बिहार में जेडीयू भले ही तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन रुतबा बीजेपी से कम नहीं है। लेकिन अब बिहार के बाहर अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से जेडीयू ने परचम लहरा दिया है और इसकी जानकारी खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दी है। अपने ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि वहां स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था। 4 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की और खुशी से झूम उठे ललन सिंह और बाकायदा ट्विटर के जरिए ट्वीट किया और लिखा, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नगर निकाय के उपचुनाव में जनता दल यू की अप्रत्याशित जीत हुई है। जदयू निकाय की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस जीत के लिए अरुणाचल प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी व सभी विजय प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू का परफॉर्मेंस पिछले जो विधानसभा चुनाव 2019 में हुआ था वो भी काफी अच्छा हुआ था। 7 सीटों पर जो है वहां पर माफ करिएगा, वहां 15 सीटों पर 2019 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू चुनाव लड़ती है और 7 सीटें जीत लेती है। लेकिन गलती ये करती है कि बीजेपी को अपना समर्थन नहीं देती है, जिसके बाद 1 साल के अंदर जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और आप अगर जो उनको इलाका देखें, चाहे वो मणिपुर की आप बात कर लीजिए, कुछ दिन महीनों पहले वहां विधानसभा चुनाव हुआ और वहां पर जेडीयू ने बाकायदा 6 सीटें जो हैं वो जीत ली है, लेकिन बीजेपी को समर्थन दिया है। और ललन सिंह ने खुद कह दिया है कि आने वाले वक्त में जेडीयू चाहे वो झारखंड हो या अन्य राज्य उत्तर प्रदेश में भी अब वो खुद चुनाव लड़ेगी। और ये साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बात बने या ना बने, लेकिन जेडीयू जो है उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी अगर बीजेपी साथ नहीं देती है तो जेडीयू बिहार में भले ही तीसरे नंबर की पार्टी हो, उसे ताना सुनना पड़ता हो, फिर भी जेडीयू तीसरे नंबर पर होकर भी जो है बीजेपी को जो है सरेंडर करने पर मजबूर करती है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय प्राधिकार कोटे से 4 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 3 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी अरुणाचल प्रदेश में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, जहां पर 15 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती है और 7 सीटें जीत जाती है। हालांकि 1 साल के अंदर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उस इलाके में अगर आप कहें तो जेडीयू लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो ललन सिंह काफी खुश दिखे और बाकायदा ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो चुनाव जीते हैं, हर किसी को बहुत बहुत बधाई हो। और ललन सिंह ने साफ कर दिया है तो जेडीयू के लिए खुशखबरी है, जब लगातार उसे ताना सुनना पड़ता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जेडीयू की पार्टी का बूस्ट करेगा कि वो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे इलाकों में, जैसे राज्य में अपना झंडा बुलंद कर रही है, जबकि आरजेडी बिहार तक में सिमटी हुई है। ये अलग बात है कि झारखंड में उसके अपने एक विधायक है, लेकिन झारखंड के अलावा आरजेडी अनेक राज्यों में उस तरीके से विस्तार नहीं कर पा रही है। लेकिन जेडीयू जो है, चाहे वो मणिपुर का इलाका हो, अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो, काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और एक बार फिर से स्थानीय प्राधिकार जो चुनाव था, स्थानीय जो निकाय का चुनाव था, वहां नगर निकाय का, वहां पर जेडीयू ने 4 में से 3 सीटें जीत ली है। ललन सिंह ने बकायदा इसको लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है काफी मेहनत की है, साथ ही साथ जो तमाम विजय प्रत्याशी थे उनको भी जो है शुभकामनाएं दी हैं। तो अरुणाचल प्रदेश मणिपुर में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी ललन सिंह जो है वो काफी तैयारी कर रहे हैं।